नमस्कार मित्रों, अभिराम वाणी के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। समकालीन लोक कथा स्वर्ण जयंती आयोजन की आभासी यात्रा में प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वर्ण जयंती लोक कथाएं, यानी समकालीन लोक कथा की 50 वर्षीय सृजन यात्रा और उसके परिणाम को प्रतिबिंबित करती लोक कथाएं। इन लोक कथाओं में समकालीन लोक कथा की लगभग सभी पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व शामिल है। इस प्रस्तुति में हमारी दृष्टि एक ओर लघु कथा में अनुभूति की सघनता, बदलते जीवन मूल्यों की शाश्वतता और अपने समय की जड़ता को चुनौती देती व्यक्ति पर है, तो दूसरी ओर विगत 50 वर्षों में समकालीन लोक कथा के रूप स्वरूप में हुए परिवर्धन और परिवर्तनों का नोट लेना भी हम आवश्यक समझते हैं। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक रविवार को दो स्वर्ण जयंती लोक कथाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। निर्धारित समय है सायं 4 से 5 बजे के मध्य। उपलब्ध समय और प्रस्तुति की सीमाओं के दृष्टिगत हमने लोक कथाओं का चयन अभिराम साहित्यिकी के समकालीन लोक कथा स्वर्ण जयंती विशेषांकों से किया है। हम सब परिचित ही हैं कि इन विशेषांकों का संपादन वरिष्ठ लोक कथा मर्मज्ञ डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी द्वारा किया गया है। चयनित लोक कथा संबंधित विशेषांक के प्रकाशन के उपरांत ही इस कार्यक्रम में प्रसारित की जाएगी। हमारा यह भी प्रयास है कि इस प्रस्तुति की बहुसंख्यक लोक कथाएं सामान्य पाठक की पसंद भी बन सकें। तो आइए हम सब आनंद लेते हैं समकालीन लोक कथा स्वर्ण जयंती आयोजन का और सुनते हैं आज की प्रस्तुति में दो स्वर्ण जयंती लोक कथाएं। वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया गया है। आज की पहली लोक कथा है श्री पवन शर्मा जी की अपने दुख अपने सुख, और दूसरी लोक कथा है सुश्री स्नेह गोस्वामी जी की बड़ा होता बचपन। पवन जी की लोक कथा अभिराम साहित्यिकी के जुलाई सितंबर 2021 अंक में तथा स्नेह जी की लोक कथा अक्टूबर दिसंबर 2021 अंक में शामिल है। तो पहले प्रस्तुत है श्री पवन शर्मा जी की लोक कथा अपने दुख अपने सुख। मिश्रा जी के जाने के बाद वे सोफे पर बैठ गए। पत्नी भी वहीं आकर बैठ गई और बोली, अच्छा हुआ चले गए। 3 घंटे से बैठे बैठे गप्पे मार रहे थे। उन्होंने चश्मा उतारकर अपने दाएं हाथ की हथेली आंखों पर फिराई। क्या करें, परेशान हैं। अब क्या हो गया? घर घर की कहानी है। वे लंबी श्वास छोड़ते हैं। इस उम्र में उनके लड़के उन पर और मिश्राइन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बड़ा कठिन समय चल रहा है मिश्रा जी का। वे बोले, बदकिस्मती की यातनाएं भोग रहे हैं। सब कुछ बच्चों के नाम करके ऐसा कह रहे थे वो। बताओ तो कैसे कैसे बच्चे हैं आजकल के। इस समय मिश्रा जी और मिश्राइन को बुढ़ापे में बच्चों की जरूरत है। उनकी पत्नी ने कहा, मिश्रा जी ने सब कुछ बच्चों के नाम करके गलती की। इस मामले में अपन लोग सुखी हैं। विनीत और उसकी बहू ने हमें कभी भी ये सब महसूस नहीं होने दिया। वे चश्मा पहनते हुए बोले, भले ही मैंने अपने विनीत को अपनी कोख से जन्म न दिया हो। उनकी पत्नी ने उन पर गहरी निगाह डाली। अब की बार वे चौंके। उन्हें याद आया, तीसरे माह पत्नी की प्रेगनेंसी मिसकरेज हो गई थी। फिर 10 साल तक दवा दारू करवाते रहे थे। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जा के मत्था टेका था। मन्नतें मांगी थी। कुछ भी नहीं हुआ था। जैसे कि जिंदगी ही रूठ गई हो। धीरे धीरे रही सही आस भी खत्म हो गई। दोनों ने निर्णय लिया कि बच्चा अडॉप्ट करेंगे। सो विनीत को अडॉप्ट किया। सर्वगुण संपन्न विनीत आज भी उन दोनों के दिल का हीरा है। कभी भी अपने बच्चे की टीस नहीं उठी उन दोनों के दिलों में। फिर लोगों को क्यों कहें कि विनीत उनका अडॉप्टेड बेटा है। बेटा है तो है। यह थी लोक कथा अपने दुख अपने सुख। और अब प्रस्तुत है सुश्री स्नेह गोस्वामी जी की लोक कथा बड़ा होता बचपन।
माँ कहाँ है, देख मेरे पास क्या है। पार्वती चूल्हे के सामने बैठी रोटी सेंक रही थी। हाथ का काम छोड़ बेटे की ओर हाथ बढ़ाया। क्या है रे, दिखा तो। गौरव ने पॉलीथीन आगे बढ़ाया। पॉलीथीन में अध खाए केक के टुकड़े, थोड़े से फ्रेंच फ्राई, एक समोसा था। बेचारा बिन बाप का बच्चा खाने को मिला केक भी घर उठा लाया। 10 साल की इस उम्र में जब बाकी बच्चे खेल में मस्त रहते हैं, गौरव जिंदगी के जोड़ घटाव समझने लग गया। उसकी आंखों में छाए सवाल से बेखबर गौरव अपनी ही धुन में कहे जा रहा था, तुझे पता है माँ, आज ना चिंकी का बर्थडे था। मैंने ढेर सारे गुब्बारे फुलाए, कागज और गुब्बारे पूरे कमरे में सजाए, फिर सबने गाने गाए, फिर चिंकी ने केक काटा, बहुत मस्ती की सबने। मैंने किचन से देखा सब, साहब ने 10 रुपए और समोसा दिया। तूने खाया नहीं? ना, मैं बर्तन साफ कर रहा था ना, फिर बाद में खाता तो आने में देर हो जाती। ला अब दोनों खाएंगे। पार्वती ने अविश्वास से बेटे को देखा। इन 2-3 महीनों में ही बचपना कहीं पीछे छूट गया था। उसके अंदर की आग से बेखबर बेटा मग्न हो केक खा रहा था। तो यह थी सुश्री स्नेह गोस्वामी जी की लौक कथा, बड़ा होता बचपन। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को स्वर्ण जयंती लोक कथाएं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति में 2 स्वर्ण जयंती लोक कथाओं के साथ फिर होगी मुलाकात। समकालीन लोक कथा स्वर्ण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार मित्रों।